2026 के सितारे में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मरुरा सक्सेना। नया साल सबके लिए नई उम्मीदें और नए सपने लेकर आता है। कुछ के सपने पूरे हो जाते हैं तो कुछ की कई ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। लोगों के मन में फिर भी यही उत्सुकता रहती है कि आने वाला नया साल हर किसी के लिए कैसा रहेगा। नए साल के साथ ये जानने की भी उत्सुकता रहती है कि आने वाला साल हमारे लिए कैसा रहेगा। क्या आपके सपने पूरे होंगे? क्या मेहनत रंग लाएगी? किन राशियों की किस्मत चमकेगी और किन के जीवन में नई उम्मीदें जागेंगी? 2026 कुछ राशियों के लिए खास रहने वाला है। इस दौरान कुछ राशियों पर मां लक्ष्मी अपनी विशेष कृपा बरसाने वाली है। कौन सी वो राशियां जिन पर कृपा बरस सकती है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, ज्योतिषाचार्य हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। बहुत स्वागत आपका। साथ ही डॉक्टर स्वाति आलूवालिया, बहुत स्वागत आपका। प्रतीक भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले स्वाति जी, आप ही का मैं रुख करते हुए मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि कैसा रहेगा राशिफल के हिसाब से 2026? बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु का साल है। देव गुरु बृहस्पति, बृहस्पति मतलब विशाल, एक्सपेंशन का प्लैनेट, ज्ञान का प्लैनेट, न्यायाधीश, ज्ञान के स्रोत। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे और गुरु ग्रह यहाँ पर जून के बाद उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये साल 2026 आपके लिए जरूर अच्छे जाने वाला है। सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे, सूर्य का शासन रहेगा पूरे साल और मंगल उनके नेतृत्व में काम करेंगे। तो कुल मिला के ये साल पहले से बहुत बेहतर होने वाला है। चलिए, शुरुआत अच्छी हो गई। तो करियर की दृष्टि से प्रतीक जी आप बता दीजिए कैसा रहने वाला है 2026 जो युवा देख रहे हैं? देखिए, सूर्य नौकरी से लेके व्यापार तक लाभ मिलेगा। कई इस बार और बढ़ेगा व्यापार करना चाहिए लोगों को और स्टार्टअप्स खुलेंगी क्योंकि सूर्य अपना काम करते हैं, स्व कल्याण के कार्य करते हैं। अपना कार्य व्यवसाय होता है, निश्चित तौर पर उस पर लाभ होगा। लेकिन कहते हैं कि सूर्य जन के कारक है, तो निश्चित तौर पर नौकरी में भी लाभ होगा, नौकरी करने वालों को भी लाभ होगा। सूर्य अधिकारी हैं तो आपको अधिकारियों से लाभ मिलेगा। सूर्य पिता है, आपको पिता से लाभ मिलेगा, पिता तुल्य व्यक्तियों से लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं ऐसे एडवाइजर आपको करियर में मिलेंगे जहां से आपका करियर ग्रो करेगा। एक उच्च पद की जो तलाश में है लोग, उन्हें उनकी मनोकामना पूरी होगी। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जिनकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है, लिख के लीजिए मनुराज जी, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो खाली हाथ लौटे इस साल करियर से। जिनका भी मूलांक 1, 10, 19, 28 है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो खाली हाथ लौटे इस साल। तो निश्चित तौर पर करियर के लिए अभूतपूर्व साल। हम भारतीय ना नितिशा जी बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं जी। तो रिश्तों के लिहाज से बताइए 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, 2026 को बड़े अच्छे से समझिए। टोटल नंबर 1 का आ रहा है, सूर्य का साल है। लेकिन 2026 को जब हम लिखते हैं 2 बार 2 आता है, 2026। तो चंद्रमा यानी इमोशंस, रिलेशनशिप, हमारा मन, इसमें भी बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर हम विक्रम संवत की बात करते हैं तो गुरु बन रहे हैं राजा और मंगल बन रहे हैं मंत्री। जब गुरु राजा बनते हैं तो प्रॉस्पेरिटी लाते हैं और गुरु को कन्याओं के लिए विवाह का प्लैनेट भी कहा गया है। ये 2nd हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस के भी कारक प्लैनेट है। तो संतान को लेकर के, रिश्तों को लेकर के ये साल बहुत मजबूत रहने वाला है। और मनुराज जी, अगर हम फेंग शुई की बात करें तो यहाँ पे भी अग्नि अश्व की बात हो रही है। अग्नि अश्व यानी स्पीड, हॉर्स पावर यानी ऊर्जाएं, और अग्नि यानी थोड़ा सा अग्नि तत्व स्ट्रांग हो रही है। तो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स आएंगी, ईगो क्लैशेस होंगे, लेकिन ये साल विवाह भी ज्यादा होंगे और बहुत से डिवोर्स होते हुए रुकेंगे भी। ये गुड न्यूज है। हाँ, जहाँ पर बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशन है वहाँ पे डिवोर्स होंगे भी। बहुत ज्यादा कंडीशन डिवोर्स में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर हम देखेंगे कि इस साल वो विवाह हुए हैं जो लोग 30 के 35 के थे और उनके पेरेंट्स परेशान थे कि विवाह नहीं कर रहे बच्चे, उनके विवाह इस साल जरूर होने वाले हैं। ये गुड न्यूज है उन माताओं के लिए। उन माता पिता के लिए आपने बिल्कुल यहाँ पर राहत दे दी है। प्रतीक जी, आपसे मेरा सवाल है वित्तीय क्षेत्र में 2026 कैसा रहने वाला है? निश्चित तौर पर बहुत अच्छा। आप समझिए बात को, सूर्य कहीं ना कहीं पिता के कारक है। पिता सब में समानता से सब कुछ बांटेगा। राजा कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? खजाना, उसमें लिक्विड मनी, उसको फ्लो चलाने वाला शुक्र और बुध। तो निश्चित तौर पर जब बृहस्पति राजा हो जाए, सूर्य का साल हो, वित्तीय तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर एक स्टेबिलिटी का साल है। जैसा कि नितिशा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, 2026 में 2 बार 2 और 6 आ रहा है। 2 कौन? चंद्रमा,
6 कौन? शुक्र, माँ लक्ष्मी और चंद्र का वैभव लक्ष्मी योग बन रहा है, जिसमें कहा जाता है धन दे धनाधन आता है। तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक बहुत अच्छा साल। जिन लोगों को कर्जे नहीं निपट रहे थे निपटेंगे, जिन लोगों ने कर्जे लिए थे वापस नहीं मिल रहे, दिए थे वापस नहीं मिल रहे थे, वो होगा। फाइनेंशियल सेक्टर के हिसाब से शेयर मार्केट में भी पहले से ज्यादा बेहतरी और स्टेबिलिटी आएगी। फाइनेंस सेक्टर के लिहाज से लोगों की आमदनियां बढ़ेंगी, सैलरीज में इजाफा होगा, व्यापार में काफी मुनाफा और तरक्की होगी। तो मैं कह सकता हूं वित्तीय लिहाज से 2026 एक माइलस्टोन ईयर सिद्ध होने जा रहा है। बृहस्पति राजा, मंगल उसके मंत्री, सूर्य का साल और 2026 में 2, 2 और 6 शुक्र, 2 चंद्र। फिर कहूंगा वैभव लक्ष्मी योग के नाम से ये योग चंद्र शुक्र जाना जाता है। 2026 में 12 राशियों का क्या रहने वाला है राशिफल, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वाति जी आप बताइए। देखिए, मेष राशि से शुरुआत करते हैं, जो कि काल पुरुष की पहली राशि है। ये साल उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज लाने वाला है। उसका कारण यह है कि शुरू में ही, साल की शुरुआत में ही 4 ग्रह नवम भाव में विराजमान है। ये ग्रह हैं शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध, और ये भाग्य भाव में है। यहाँ पर लग्नेश और पंचमेश की युति नजर आती है, तो अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर उनको संभलना इस बात का है कि शनि उनके दशमेश होके 12वें भाव में गए हुए हैं, जो कि एक्सपेंसेस का है। तो उनके लिए ये साल केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का ही है, तो यहाँ कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो ना करें। जुपिटर, देव गुरु बृहस्पति जून में जब 4थे भाव में आएंगे, तो प्रॉपर्टी से लेकर उनके सारे काम, प्रॉपर्टी में निवेश, प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन, वाहन, सारी चीजों के लिए उनके लिए अच्छा रहेगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी, और मेष लगन वालों के लिए ये साल बेहद ही सुखमय रहेगा। यहाँ पर एक समस्या उनको और आ सकती है, क्योंकि पंचम भाव में जब केतु आते हैं, तो यहाँ पर चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम और थोड़ी सी पेट से रिलेटेड संबंधित परेशानियां उनको देखी जा सकती है। तो बाकी कुल मिला के मेष लगन वालों के लिए ये साल नई अपॉर्चुनिटीज का है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज का है, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट राशि रहेगी साल भर के लिए। वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उसका कारण ये है कि राहु उनके 10वें भाव में बैठे हैं, और हम सब जानते हैं राहु 10 में दुनिया बस में, ये राहु की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है। यहाँ पर शनि 11वें भाव में, यहाँ पर धन भाव में, इसे धन भाव भी कहते हैं, लाभ भाव भी कहते हैं, तो वहां पर विराजमान है। ये शनि महायोगाकारी है वृषभ लगन वालों के लिए। तो वृषभ लगन वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। समस्या थोड़ा सा उनको ये आ सकती है कि वो इस काम की वजह से, अपने व्यवसाय बिजनेस की वजह से घर से थोड़ा दूर जा सकते हैं। बाकी वृषभ लगन वालों के लिए ये समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा। विजिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है उनकी। मिथुन राशि के बारे में प्रतीक जी आप बताइए, 2026 कैसा रहने वाला है, और उपाय भी उनके लिए बताइएगा अगर कुछ दिक्कतें आ रही है तो। देखिए, फॉलोवर से फाउंडर बनने का साल है। मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों, आपके लिए बहुत मुफीद साल। क्यों भाई? क्योंकि 10वें भाव पे करियर में शनि स्थित रहेंगे। नवम भाव जो कि विदेशों से लाभ दिलाएगा, वहां राहु होंगे, और लग्न में ऋषि पराशर कहते हैं कुंडली के 1.25 लाख दोष दूर करता है, ऐसा पराशर ऋषि कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो ऐसा साल तो कभी आया ही नहीं था। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ नौकरी व्यापार में जबरदस्त तरक्की, पदोन्नति के संकेत है। व्यापार में कोई तीसरा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति आपका साथ देगा, आपको सलाह देगा, उसकी वजह से व्यापार फिट बैठ जाएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो नवम भाव में राहु की स्थिति, और लग्न से तीनों त्रिकोणों पर, लग्न में खुद बैठे हो, पंचम नवम पर बृहस्पति की दृष्टि लक्ष्मी खूब ला रही है। पैसे की आवक बहुत अच्छी रहेगी, पैसा रुपया बहुत रहेगा। अब बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में होगी। विवाह में जो कलेश थे खत्म हो जाएंगे, डाइवोर्स सेपरेशन तक की नौबत खत्म हो जाएगी। जो लोग सिंगल थे वो मिंगल हो जाएंगे। निश्चित तौर पर अच्छा समय। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। लग्न में बृहस्पति बैठते ही स्वास्थ्य की संबंधी समस्याएं खत्म। यहाँ से नवी दृष्टि पिता को देख रहे हैं, पिता के स्वास्थ्य की समस्याएं भी खत्म। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा समय। क्या उपाय करें? नारायण कवच का पाठ करना पूरे साल लाभकारी रहेगा। हल्दी का दान करना पहले सप्ताह साल की शुरुआत में कर दीजिएगा, लाभकारी रहेगा। जी, अरे बात कर लेते हैं। कर की बात करें तो कर के लिहाज से ओवरऑल साल तो अच्छा है,
कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि अष्टम भाव में जब राहु होते हैं ससुराल पक्ष से दिक्कतें होती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, कोर्ट कचहरी में पड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से परेशानी हो सकती है। इन दिक्कतों का ख्याल रखिए। अब आते हैं सीधे नौकरी व्यापार। विदेशों में नौकरी लग सकती है, विदेशों में नौकरी से लाभ मिल सकता है, स्थायी नौकरी की तलाश में थी मुराद पूरी होगी, सरकारी नौकरी के भी संकेत नजर आते हैं। विदेश यात्रा निश्चित होगी, कार से रिलेटेड होगी और लाभकारी रहेगी। आर्थिक स्थितियां यहाँ थोड़ी दिक्कत भरी हैं। अचानक धन लाभ के जरूर योग हैं, शेयर मार्केट से धन लाभ के योग हैं, लेकिन आपकी सैलरी में, आपकी व्यापार से इनकम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है, ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक जीवन, यहाँ सेपरेशन तक की नौबत आएगी। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसका निपटारा हो जाएगा। निश्चित तौर पर पैतृक संपत्ति के विवाद में भी फंस सकते हैं। पारिवारिक जीवन पर ध्यान देना होगा मोटा मोटा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, माइग्रेन, दांतों की समस्याएं और ज्वाइंट्स परेशान करने वाले इस सप्ताह। क्या करें? तिल का दान करिएगा पहले सप्ताह साल की शुरुआत होने पर। उसी के साथ साथ शिव तांडव स्तोत्र पूरे साल आपको करना होगा सोमवार के दिन। जी नितिशा जी, सिंह राशि के लिए क्या लाभ है, क्या हानि है और क्या आप उपाय बताएंगे? जी मनुराज जी, तो सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य का साल है और सिंह राशि के लिए बेहद गुड न्यूज को लेकर के आ रहा है। सर्वप्रथम अगर हम उनकी जॉब और व्यवसाय की बात करें तो उन्हें इस साल सफलता मिलने वाली है। बहुत नए नए प्रोजेक्ट्स, नई सफलता, नई ऊर्जाओं को लेकर के आ रहा है। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी ये बहुत अच्छा करने वाले हैं। अगर हम इनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो थोड़ा सा संतुलन बनाने की इन्हें जरूरत जरूर रहेगी। और साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो वर्कलोड बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स हैं, नया कार्य है, हर तरफ से इनको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसलिए थोड़ा सा बिजी रहने के कारण, शेड्यूल टाइट रहने के कारण नींद से संबंधित जुड़ी समस्याएं इनको दिक्कत दे सकती हैं। साथ ही साथ धन से संबंधित नए अवसर इनको मिलेंगे। नई चुनौतियों के साथ नए अवसर और नई सफलता इस बार ये जरूर लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए इनके यात्राओं की, तो यात्राएं इनके लिए बेहद अच्छी रहने वाली है। धार्मिक यात्राएं तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यात्राओं से जो व्यवसाय या जॉब से संबंधित होंगी उसमें इनको लाभ जरूर मिलेगा। साल के पहले दिन से ही आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, गेहूं और गुड़ का दान करें। आपके जीवन में बहुत सुनहरा साल है और बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर के आ रहा है, लेकिन चुनौतियां और सफलता दोनों साथ साथ चलेंगी। आपके लिए जो लकी नंबर रहेगा वो रहेगा 1 नंबर, और जो शुभ महीने रहेंगे वो रहेंगे मार्च से अप्रैल के बीच। आपका जो मंथ है वो बेहद शुभ जाने वाला है। जी अब कन्या की बात कर लेते हैं नितिशा जी। कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो लाभ स्थान पे गुरु का गोचर होगा जून से। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है ये साल। कन्या राशि वालों, बहुत बड़े लोगों से आपकी जान पहचान बनेगी, जिसके कारण अब आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नए नए कार्य आपको मिलेंगे, नई सफलताएं आपको मिलेंगी। साथ ही साथ अगर मैं परिवार में बात करूं तो थोड़ा सा संतुलन बनाए रखिए, थोड़ा सा समय उन्हें दीजिए तो बेहद अच्छा रहेगा। लव लाइफ की अगर बात की जाए तो लव लाइफ के लिए ये साल मिला जुला रहेगा, थोड़ा सा सामंजस्य आपको रखना पड़ेगा। संतान संबंधित दिक्कतें अगर आपको आ रही थी तो इस साल दूर होने वाली हैं। संतान को लेकर के गुड न्यूज जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। मेहनत का फल आपको पूर्ण मिलता हुआ नजर आ रहा है। उपाय की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा कि आप साल के पहले दिन से ही गाय की सेवा शुरू कर दीजिए। सूर्य का साल है, गुरु का साल है, जितना प्रकृति से जुड़ेंगे उतना आपके लिए शुभ रहेगा। गाय की सेवा करिए, उन्हें हरा चारा जरूर खिलाइए और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आपके लिए 2026 में सितंबर अक्टूबर का मंथ बेहद शुभ रहने वाला है। जी स्वाति जी, आप बताइए तुला राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? क्या लाभ है उनके जीवन में, क्या हानि है और उपाय भी बताएं। देखिए, तुला राशि की जहां पर हम बात करें, यहाँ पर जून में देवगुरु बृहस्पति जाने वाले हैं 10वें भाव में, जो कि प्रोफेशन का हाउस है। वहां से वो दृष्टि अपनी डालेंगे, एक तो धन भाव पे और एक डालेंगे वो 4थे भाव पे और फिर डालेंगे लव हाउस पे। तो यहाँ इनकी जो दृष्टियां हैं ये बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर अचानक से लव रिलेशनशिप का दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु यहाँ पर 5वें भाव में आ चुके हैं। तो जो भी काम आपके, पहली बात तो लव लाइफ आपकी बहुत स्मूथ चलने वाली, अचानक से कोई आ सकता है, पर ये जरूरी नहीं कि ये जो इंसान आएगा ये बहुत लंबे समय तक टिकेगा।
क्योंकि इसको लाने वाले राहु ग्रह रहेंगे। गुरु ग्रह आपको व्यवसाय की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बैंकिंग सेक्टर में, अगर आप CA/CS करियर में आप काउंसलर हैं, HR में है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि धन भाव पे भी उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो कुल मिला के लिब्रा वालों के लिए, तुला लगन वालों के लिए ये समय, तुला राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके लिए उपाय के लिए एक यही है कि आप श्री सुक्तम का पाठ करें। ये आपके लिए जो भी काम आपके रुके हुए हैं वो सारे काम अब आपके पूरे होंगे। यहाँ पर आपको घर चाहिए, व्यवसाय चाहिए, आपको यहाँ पर शादी, सुख, शांति सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तुला लगन वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। उसका कारण ये है कि देव गुरु बृहस्पति नवम भाव से, उनके भाग्य भाव से दसम भाव में आ रहे हैं जून में। यहाँ से वो दृष्टि देंगे दूसरे भाव में, चौथे भाव में और रोग ऋण शत्रु के भाव में, जो कि छठा भाव है। तो यहाँ से रोग ऋण शत्रु से उन्हें मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर उनको वाहन, घर, सुख की संभावना दिखाई देती है। शादी जो रुकी हुई थी, यहाँ पर वो भी आपको शादी के अच्छे योग बनते नजर आते हैं। राहु बैठे हैं पंचम भाव में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये दो चीजें करेंगे। या तो एजुकेशन के लिए आपको फॉरेन लैंड तक ले जाएंगे, अपस्किल कराएंगे, AI जैसी बड़ी चीजों में, टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाएंगे। पर यहाँ पर राहु आपको लव हाउस में बैठे हुए, तो सडन लव रिलेशनशिप की भी संभावना बनाते हैं जी। यहाँ पर ये संभावना के साथ में एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं ये संबंध आपके बहुत लंबे समय तक रहे। यहाँ पर अगर आपको रेमेडी करनी है तो आप कीजिए श्री सुक्तम का पाठ, आप वो करिए, आपके सारे काम बहुत अच्छे रहेंगे। साल भर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी प्रतीक जी, वृश्चिक के बारे में आप बताइए कि किस तरीके के लाभ इस राशि के लिए होगा, हानि क्या होगी और उपाय भी बताएं। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की बात करें, योद्धा हैं आप और योद्धा की तरह सामने उभर कर आने वाले हैं 2026 पर। क्यों? क्योंकि आपके दशम भाव की राशि सूर्य की राशि होती है और उसी का साल है, और निश्चित तौर पर सूर्य के कमांडर इन चीफ मंगल है। अब सीधे बात करें नौकरी व्यापार की, पंचम भाव में खास तौर से शनि की दृष्टि कोई नया आविष्कार करवाएगी आपसे, कोई नया आप इनोवेटिव मामला लेकर आएंगे या रिपोर्ट लेकर आएंगे या कुछ ऐसा ऑफिस में करेंगे जिससे आपका नाम का पटाखा हर तरफ फैलाएगा। तो नौकरी में पदोन्नति के इसीलिए संकेत दिखते हैं। व्यापार की बात करें, यहाँ से तृतीय दृष्टि होगी सप्तम भाव में, व्यापार बेहतर होगा, व्यापार में लाभ होगा और भाग्य भाव में भी रहेंगे कुछ टाइम के लिए बृहस्पति, इसलिए भाग्य उदित होगा, विदेशों से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति की बात सीधे सीधे करें तो 11वें भाव में निश्चित तौर पर कन्या राशि उदय होती है। बुध की स्थिति, क्योंकि कन्या लग्न की उदय हो रही है, 1 जनवरी को जब 12 बजे का आप चार्ट बनाते हैं तो आपको पैसे रुपए की जो समस्या चली आ रही थी वो खत्म होगी। तमाम आपको लोन लेने पड़ गए थे, आधे लोन इस साल निपट जाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यहाँ खटपट दिखती है, यहाँ पर कोई आपका पार्टनर आपके साथ छल कपट कर सकता है, कोई चीट कर सकता है, ध्यान रखिएगा। स्टेबल पार्टनर इस साल नहीं मिलेगा, वहां पे परेशानियां आएंगी। स्वास्थ्य के मामलों की अब बात करें तो ब्लड प्रेशर, बीपी के साथ साथ ब्लड की प्रॉब्लम्स, उसी के साथ साथ स्किन डिसीज इस साल आपको घेरे रहेगी, परेशान करेगी। क्या उपाय करें भाई? हनुमाष्टक का पाठ करें, मंगलवार साल में 2 बार जाकर, एक साल पहला मंगल साल का, दूसरा जेठ का मंगल जून के महीने में हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। सारी समस्याओं का निवारण सिर्फ इस उपाय से साल में 2 मंगल कर लेने से हो जाएगा। जी। धनु राशि के बारे में क्या बताएं? अब धनु लग्न और धनु राशि की अगर बात करें तो करियर व्यवसाय बेहतर रहने वाला है। तृतीय भाव में राहु की स्थिति, चतुर्थ भाव में शनि की स्थिति, घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी में खास तौर से सडन कोई परिवर्तन होगा या मनचाही जगह, मनचाही प्लेस पर मतलब पोस्टिंग मिल सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसे आप बखूबी निभाएंगे और उससे नाम कमाएंगे ऑफिस के अंदर। आर्थिक स्थिति की बात करें, चौथे भाव में शनि की स्थिति अपना घर, अपना फ्लैट दिलाने जा रही है। खास तौर से यहाँ फ्लैट की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। मंगल भूमि है, शनि फ्लैट है इसलिए। और यहाँ पर बड़ी गाड़ी के भी संकेत दिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कारक होते हैं शनि। चौथे भाव में बैठकर निश्चित तौर पर गाड़ी भी दिलाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि दशम भाव में, तो पदोन्नति के चांस तो पूरे साल बने रहेंगे। अब आते हैं आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप पे, यहाँ उठापटक रहेगी।
किसी बाहर किसी व्यक्ति के साथ अफेयर हो सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति आपकी शादी में परेशानियां पैदा कर सकता है, वहां ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य अमूमन ठीक दिखता है इस साल। घुटनों की समस्याएं, जोड़ों की समस्याएं बस परेशान करेंगी। क्या उपाय करें उसके लिए? 1.25 किलो गुड़ नए साल में दान दे दीजिएगा। हर बृहस्पतिवार पूरे साल नारायण कवच का पाठ करते रहिएगा। जी दीपिका जी, मकर राशि के लिए आप क्या सुझाव देंगी उपाय के लिहाज से, और साथ ही लाभ और हानि भी बता दीजिए। जी, तो मकर राशि वालों को उनकी मेहनत का फल मिलने जा रहा है, यानी पदोन्नति के पूरे चांसेस इनके बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवसाय, करियर क्षेत्र, जॉब में अब इनको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति की बात करूं तो धन स्थिर रहेगा। निवेश संबंधी सावधानी इन्हें थोड़ी सी बरतनी पड़ सकती है। प्रेम की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप बनेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। तो प्रेम में तो आप बहुत अच्छा करने वाले, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। परिवार आपका साथ देगा, परिवार के साथ थोड़ा सा समय जरूर बिताइए। हेल्थ को लेकर के अगर बात करूं तो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, पेट से संबंधित दिक्कतें आपको कहीं ना कहीं तंग कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर यात्राओं की बात की जाए तो यात्राएं आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली हैं। जो लकी महीना रहेगा वो आपके लिए रहेगा जनवरी फरवरी। और अगर उपाय की बात करूं तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, और काली चीजें, जैसे सर्दियां चल रही हैं तो काले कंबल का दान करना बहुत विशेष लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा। जी। कुंभ राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं, जी, उनके लिए भी जी। बता दीजिए। अब हम कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि में राहु महाराज पूरे ही साल गोचर करेंगे और दिसंबर में जाकर के वो चेंज होंगे। पहले तो आपके जीवन में धन प्रचुर मात्रा में आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी मेहनत फल लगाएगी, और साथ ही साथ अगर आप विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई जुड़े कार्यों में है, एक्टिंग फील्ड में है, आकर्षक के कार्यों में है, तो आपका बहुत अच्छा ये साल रहने वाला है। खर्च कुछ बड़े चढ़े रहेंगे, लेकिन पैसा आपके पास खूब आने वाला है। सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन वहीं प्रेम संबंधों को लेकर के अगर बात की जाए तो प्रेम संबंध बहुत एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी रहे, इस पे आपको थोड़ा सा समझदारी से चलना होगा। परिवार आपका पूरा साथ देगा, लेकिन अब आपको ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है अपने दाम्पत्य जीवन में। तो अपने दाम्पत्य जीवन में ट्रांसपेरेंसी जरूर लाएं। साथ ही साथ यात्राएं आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली हैं। और कर्ज भी इस बार आपके उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई लोन है तो लोन जरूर उतरेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। यात्राएं खूब रहेंगी। पेट संबंधित दिक्कतें आपको थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। आपके लिए जो फेवरेबल मंथ रहेगा वो रहेगा फरवरी माह। और उपाय की अगर मैं बात करूं तो चंदन का तिलक डेली लगाएं। ओम आइं ह्रीं क्लीं मां सरस्वती नमः का जाप आपके लिए विशेष लाभकारी है। मधु सूक्तम का भी पाठ आप कर सकते हैं। जी नीतिशा जी, आप मीन राशि वालों के लिए भी बताइए कि लाभ उनके जीवन में क्या रहने वाला है 2026 में, हानि क्या होंगी, हानि है तो फिर उपाय भी बताएं। जी, तो मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के स्वामी महाराज गुरु महाराज पंचम भाव से गोचर करेंगे। लग्नेश खुद पंचम में, यानी अब आपका ज्ञान आपका साथ देगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो वित्तीय अगर बात की जाए पैसे को लेकर के, तो पैसा आपके पास अच्छा रहेगा। विदेश से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस साल आती हुई नजर आ रही हैं। विदेश में आपको फायदा होगा। थोड़ा सा लोन के कारण आप कहीं ना कहीं मानसिक उलझनों में रह सकते हैं, लेकिन धन की स्थिति भी इस साल आपकी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अगर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की बात करूं तो हाँ, आपको पेट से संबंधित कॉन्स्टिपेशन स्पेशली होने की दिक्कत देखने को मिलेगी और मानसिक तनाव भी आपको बढ़ेगा। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन 2026 आपके लिए गुड न्यूज लेकर के आ रहा है, क्योंकि व्यवसाय जॉब में आपको सफलता मिलेगी। लव लाइफ अच्छी रहेगी। पारिवारिक माहौल आपका बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा परिवार को समय जरूर दीजिएगा। आपके लिए जो शुभ माह रहेगा वो मई से जून के बीच बेहद शुभ रहने वाला है, जब गुरु आपके उच्च के होंगे और आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। धन की स्थितियां इस साल आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। जो लोग ज्ञान, टीचिंग, नॉलेज के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए तो यह साल बेहद शुभ रहेगा, और विद्यार्थियों के लिए भी ये साल बेहद अच्छा जाएगा। अगर आप विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो बेहद शुभ रहने वाला है। उपाय के तौर पर हल्दी का और चने की दाल का दान करना बिल्कुल भी ना भूले। पूरे साल करें, आपके लिए बेहद शुभ है। और सूर्य देवता को अगर आप जल चढ़ाते हैं तो ये साल आप ही के लिए बना है, भले ही शनि की 7.5 चल रही हो। इसलिए शनि महाराज के लिए आप
दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी जरूर करेंगे। तो चलिए, जो उपाय बताए जा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट की तरफ से ज्योतिष के लिहाज से, वो आपके जीवन में उमंग लेकर